अनिकेत और आर्यन बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। जब दोनों कॉलेज पहुंचे तब आर्यन की सगाई श्रेया नाम की एक लड़की से हो गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। एक रात की बात है जब आर्यन और श्रेया रात में फोन पर बात कर रहे थे। अचानक श्रेया की आवाज बदल गई और उसने एक सख्त लहजे में कहा, बहुत ज्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं खत्म कर दूंगी। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद श्रेया मजाक कर रही होगी। उसने भी मजाक में कहा, देखते हैं तू क्या कर सकती है। तभी श्रेया ने अजीब से स्वर में कहा, रात को देख तुझ पर क्या बीतता है। अगली सुबह जब आर्यन और अनिकेत मिले तो आर्यन ने रात की बात बताई। उसने बताया कि रात करीब 2 से 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई थी। उसने देखा कि उसके सामने एक अजीबो गरीब सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह आदमी धीरे धीरे बोला, आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। इसके बाद उसने आर्यन के गले को कस कर पकड़ लिया और आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी सांसें थमने लगी हैं। डर के मारे आर्यन ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तब जाकर वह अजनबी आदमी अचानक गायब हो गया। अगली बार जब आर्यन ने श्रेया से बात की और उसे इस घटना के बारे में बताया तो श्रेया ने हैरानी जताई। उसने कहा कि उस रात तो उसने आर्यन को कोई फोन ही नहीं किया था। यह सुनकर आर्यन का दिल दहल गया। उसने तुरंत फोन काट दिया और अनिकेत को सब कुछ बताया। कुछ दिन बाद आर्यन और अनिकेत श्रेया के घर गए। दरवाजा खोलते ही श्रेया की आवाज एकदम बदली हुई थी। उसने एक भयावह लहजे में कहा, फिर से आ गए? अगर घर में कदम रखा तो यहीं तेरा अंत कर दूंगी। आर्यन ने घबराते हुए कहा, यह क्या बोल रही हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, श्रेया ने दीवार से टंगी तस्वीर उठाकर उसके सिर पर दे मारी। आर्यन के सिर से खून बहने लगा। घर वालों ने तुरंत श्रेया को पकड़ लिया और आर्यन को अस्पताल पहुंचाया। रेशमा के दादाजी ने बताया कि श्रेया पर एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन श्रेया के पिता ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और उसकी पट्टी बांध दी गई। फिर कुछ दिनों बाद अनिकेत को आर्यन का फोन आया कि श्रेया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि श्रेया की हालत गंभीर है, लेकिन कोई बीमारी का सही पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टरों ने आखिरकार श्रेया को घर ले जाने का सुझाव दिया। श्रेया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने आर्यन को बुलाकर कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम किसी और से शादी कर लेना। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू भर आए और उसने कसम खाई कि वह श्रेया को मरने नहीं देगा। श्रेया के दादाजी ने सुझाव दिया कि उसे एक प्रसिद्ध दरगाह पर ले जाया जाए, जहां उस पर से आत्मा का साया हटाया जा सकता है। लेकिन दरगाह वहां से 80 किलोमीटर दूर थी और दादाजी ने कहा कि श्रेया के साथ वही जा सकता है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती है। आर्यन ने कहा कि वह उसे खुद बाइक पर लेकर जाएगा। रात के 3 बजे आर्यन और श्रेया बाइक पर निकल पड़े। रास्ते में आधे घंटे बाद ही अनिकेत को खबर मिली कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और वे इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अनिकेत के लिए यह सदमा असहनीय था। उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका भाई समान आर्यन, अब इस दुनिया में नहीं था। रहस्यमय घटनाओं और भयावह सायों ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।